आज हमने इसी संबंध में आमंत्रित किया है अपने नेताओं को। हमारे वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी, और साथ में हैं हमारे गोविंद सिंह दोतसारा जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राजस्थान सरकार में मंत्री। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय शुक्ला जी से कि वो शुरू करें। धन्यवाद प्रणव। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं कि इस ठंड में आप लोग अपनी ड्यूटी पे वैसे ही मौजूद हैं जैसे पूरी रात संघर्ष करके किसान वहां ठंड में बैठे हैं हर बॉर्डर पे, लेकिन सरकार को नहीं दिख रहा है। जहां सरकार रजाइयों की गर्माहट में आनंद ले रहे मंत्री अपना बैठे हुए हैं, वहां किसान ठंड में परेशान है। तो उसके प्रति जो सहानुभूति होनी चाहिए वो सहानुभूति इस सरकार की नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो ये है कि कल सरकार की वार्ता किसानों से होने जा रही है, ऐसा सरकार ने कहा है। लेकिन आज सुबह मैं केंद्रीय कृषि मंत्री का इंटरव्यू देख रहा था और केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक भी जगह ये कमिटमेंट नहीं दिया है कि वो कानून में कोई संशोधन करेंगे या कानून वापस लेंगे या जो किसानों की मांग है उसको उसमें कानून में शामिल करेंगे। इनकी यही एक ट्रिक है सरकार की कि ये आश्वासन देते हैं, बोलते हैं, वर्बली सब कहते हैं और सरकार के स्तर पर लिख के देने को तैयार है, लेकिन सरकार के लिख के देने को कानून का दर्जा हासिल नहीं होता है। इसमें जो टेक्निकल चीज है वो यही है कि ये इस कानून में शामिल करने से बच रहे हैं, क्योंकि कानून में शामिल करने का मतलब कि बिल का हिस्सा उन बातों को बनाना पड़ेगा और पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, जिससे ये बच रहे हैं। इनका है कि सिर्फ जो है लिख के सरकार दे दी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं बाद में। एक सरकार ने लिख के दिया, दूसरी सरकार जो है उस कैबिनेट के डिसीजन को उलट देती है, या तीसरी सरकार उसको नहीं मानेगी और आगे कोई अफसर क्यों मानेगा। तो इसलिए इनकी टेक्निकल चीज ये चीज जो अवॉइड कर रहे हैं, बार बार कहते हैं एमएसपी कहीं नहीं जाएगी, मंडियां कहीं नहीं जाएंगी, हमारा वचन है, हमारा वादा है, हमारा घोषणा। लेकिन उस वादे, घोषणा, वचन का कोई अर्थ नहीं जब तक वो कानून का हिस्सा नहीं बनता, और ये कानून नहीं बनाना चाहते। इसमें सिर्फ तकनीकी दृष्टि ये बात है। तो कल की जो वार्ता में भी अगर इन्होंने वो बात, इसको कानून में शामिल करने की बात नहीं की, बड़ी सिंपल सी बात है कि एमएसपी कंटिन्यू करेगी, मंडियां उसी तरह यथावत चलती रहेंगी, और कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स, अगर आप इसका रिफॉर्म करते हैं तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर जो भी है, कारपोरेट जो है, वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता। इतनी बात तो गारंटी देनी है आपको। वो कानून का हिस्सा ही बनाने को तैयार नहीं है और उसको घुमा घुमा के जो है वार्ता को बढ़ाते जा रहे हैं और ये बात करने को तैयार नहीं। तो हमारी मांग है कि जो भी आप करें, जो भी उनके साथ समझौता हो, अगर किसान तैयार हैं, अपनी उनकी शर्तें आप मानते हो, तो कानून का हिस्सा होना चाहिए। यही किसान मांग कर रहे हैं, यही हम सबकी भी मांग है। और दूसरी बात ये, एक जो बार बार बात कही जाती है कि ये तो 1.5 प्रदेश का आंदोलन है, पंजाब आधा, हरियाणा पंजाब, ये उनकी गलत फहमी है। वहां यदि आप जाएं, यूपी बॉर्डर पर जो बैठे हो के पंजाब हरियाणा के हैं क्या? वहां पे जाइए, आपको मध्य प्रदेश का किसान मिलेगा, वहां राजस्थान का किसान मिलेगा, वहां महाराष्ट्र का किसान मिलेगा। और आज तो हमारे जो सहयोगी दल है राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा कि वो उसको किसान आंदोलन को, महाराष्ट्र तो जाने ही जाता है किसानों के लिए, वहां पे उनके वहां के बड़े प्रगतिशील किसान है। कोऑपरेटिव, अगर कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा सहकारिता का कोई प्रयोग है तो महाराष्ट्र में हुआ है, जहां पे वो कर रहे हैं। उनके लोग भी, दक्षिण भारत के लोग बराबर आ रहे हैं। और मैंने जो सुना है कि जो किसान धरने पे बैठते हैं फिर जाते हैं उसी गांव से दूसरे किसान भी आ जाते हैं। तो इस तरह से पूरे देश से लोग आ रहे हैं। अब आप दक्षिण वगैरह के लोग कम होंगे क्योंकि इतनी दूर से आना जाना, उनकी बात यहाँ के लोग बुलंद कर रहे हैं। और इसमें कोई इसको जो ट्विस्ट देते हैं बार बार कि ये राजनीतिक दलों का आंदोलन है, झोला छाप लोगों का आंदोलन, ये सब ये लोग जो है जानबूझ के आंदोलन को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। ये जो आंदोलन किसानों का आंदोलन है, किसान इसको चला रहे हैं। और वरना इतनी भारी संख्या में, इतनी ठंड में, कितनी भी आप लगा लीजिए कि उनको दूध मिल रहा है और उनको ये मिल रहा, वो मिल रहा खाने को, आप बैठ जाइए ना जाके, आपको दूध क्या, आपको तो आइसक्रीम और रसमलाई सब देंगे। बैठोगे आप खुले में वहां पे रात में,
तो ये जो है इनका जो कहने का है, ये सिर्फ किसानों को बदनाम करने की चेष्टा है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से ही मांग करते हैं कि किसानों से वार्ता करें, उनके प्रति सहानुभूत रवैया रखें, और वार्ता में जो उनकी मांग है वो पार्लियामेंट से पारित कानून का हिस्सा होने चाहिए। इट हैज टू बी इंक्लूडेड, इंसर्टेड into the law, into the bill which parliament should, parliament should pass. That much government should do. This is what I wanted to say. मित्रों नमस्कार। आदरणीय राजीव शुक्ला जी, मेरे मीडिया के साथीगण, पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे बुलाव के ऊपर आप इस ठंड में भी पधारे। मेरा पहला मौका है जब मैं दिल्ली में आपसे रूबरू पत्रकार वार्ता में हो रहा हूं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हुए थे एनडीए की तरफ से, तब मोदी जी ने किसानों से 2 वादे किए थे। एक वादा किया था कि किसान की आमदनी को दोगुना करूंगा। दूसरा वादा किया था कि किसान की जो उपज है उसके ऊपर जो लागत आती है उसके ऊपर कम से कम 50% मैं मुनाफा दूंगा। और किसान ने दिल खोल करके मोदी जी को वोट दिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को गरीब बताते हुए वोट लिए थे और किसानों ने वोट दिए। लेकिन जो ही एनडीए प्रथम में प्रधानमंत्री मोदी जी बने, मोदी जी ने सबसे पहले सर्वसम्मति से, जिसमें भाजपा भी शामिल थी, जिसके वो प्रधानमंत्री बने जिस पार्टी से, उन्होंने किसानों का जो भूमि अधिग्रहण कानून यूपीए सरकार के समय बना था, अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ देने के लिए उसमें संशोधन करना चाहा। और देश के किसानों ने हुंकार भरी मोदी जी के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़े हुए। और आपने देखा होगा कि मोदी जी को मुंह की खानी पड़ी, उस संशोधनों को वो नहीं कर पाए जो अपने उद्योगपति मित्रों के लिए करना चाहते थे। जब एनडीए 2 बनी तो मोदी जी ने फिर उस किसान के ऊपर, जिसके वोट से वो दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने दूसरी बार उनके ऊपर हमला किया, किसान के ऊपर। और आपने देखा वो 3 काले कानून, जिसकी वजह से आज 34 दिन से किसान ठंड में पाले में सड़क के ऊपर अपनी ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे सो रहा है। ये 3 काले कानूनों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक हमारी लोकसभा में, हमारी राज्यसभा में, किसी भी प्रदेश की, किसी भी स्टेट की विधानसभा में या विधान परिषद में किसी भी नेता ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने और किसी भी किसान संगठन ने कभी भी इन 3 काले कानूनों की मांग नहीं की। तो मोदी जी, ये आपने फिर किसके कहने से, किसकी आवश्यकता के लिए कानून बनाए, जरा बताने का कष्ट करें। लेकिन आज तक मोदी जी वो बात नहीं बता पा रहे। इन 3 काले कानूनों के आधार पर किसान का समर्थन मूल्य खत्म करना चाहते हैं, एपीएमसी की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, और जो किसान की उपज है, जिसके आधार पे वो अपना भी पेट पालता है और पूरे देश के लोगों का पेट पालता है, उसके ऊपर अपने उद्योगपति मित्रों का कब्जा कराने का यह षड्यंत्र मोदी जी ने किया। और इसलिए पूरे देश के किसान आज उनके खिलाफ आंदोलनरत हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन कर रहे हैं। हमारी सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इन 3 काले कानूनों का जो नुकसान हमारे किसान को नहीं हो, इसके लिए राजस्थान की विधानसभा में कानून पारित किए। आज 2 महीने के लगभग होने लग गए हैं, लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय उन कानूनों को आगे महामहिम राष्ट्रपति के नहीं भेज रहे हैं। अगर वो कानून गलत होंगे तो राष्ट्रपति को भेजने में उनको क्या दिक्कत आ रही है? राजस्थान की कांग्रेस की सरकार किसानों के साथ में खड़ी है
और जिस प्रकार से जो यहां पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठंड में बैठे हैं, उन किसानों के साथ कांग्रेस की तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मोदी जी के कान पे जू नहीं रख रही है। मोदी जी के जो मित्र हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, वो जैसे बिल्ली को देख के चूहों में अफरा तफरी और भागने का माहौल होता है, वो माहौल हो रहा है, लेकिन फिर भी उनके कान पे जू तक नहीं रह रही है। ये वो मोदी जी जो अपने आप को कहते थे कि मैं फकीर हूं, झोला उठा के चले जाऊंगा, वो मोदी जी आज किसान का वोट तो फकीर बता करके ले लिया, लेकिन उद्योगपति मित्रों के वजीर बन के बैठे हैं, देश के किसानों के वजीर वो नहीं रहे। आज मोदी जी 20 किलोमीटर पे जाके किसान से बात नहीं कर सकते, लेकिन मन की बात करने के लिए समय है। प्रायोजित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के साथ में किसान बना करके उनसे संवाद करने के लिए उनके पास में समय है। लेकिन जो किसान 34 दिन से भूख में तड़प रहा है, ठंड में बैठा है, उनसे बात करने के लिए मोदी जी के पास में समय नहीं है। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किसानों के साथ में मरते दम तक खड़ी है। जब तक किसान की मांग को यह केंद्र की मोदी जी की सरकार नहीं मानेगी, तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता किसान का साथ नहीं छोड़ने वाला है इस आंदोलन में। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में किसान परेशान है, किसी तरीके से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जो प्रमुख की विपक्षी दल है राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी, 25 में से 25 सांसद प्रदेश की जनता ने उनको दिए और 3-3, 4-4 मंत्री भी केंद्र में बने, लेकिन 1 रुपया केंद्र से नहीं ले गए और न किसानों की आवाज बन रहे हैं, बल्कि किसानों के लिए ऊपर अत्याचार करने के लिए वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और 8-8 चेहरे अपने आप को मुख्यमंत्री बना करके मुख्यमंत्री खेल रहे हैं। प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन किसानों की आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही है। इसलिए मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी, अब भी समय आपके पास में, जिस किसान के वोट के दम पे आप जीत के आए हो, उसके लिए आप काम कीजिए, अपने बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए नाम काम मत कीजिए। पहली बार देश के इतिहास में अगर किसी उद्योगपति ने किसान के खिलाफ एड देकर के यह बताया कि मैं किसान की उपज खरीदने वाला नहीं हूं, मैं तो केवल मेरे गोडाउन बना रहा हूं, आधुनिक गोडाउन। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री, उन पूछिए उद्योगपति अपने मित्रों से कि जब आपको किसान की उपज खरीदनी नहीं है, तो आप ये हाई टेक्निक वाले बड़े बड़े ये जो बना रहे हैं गोडाउन, वो किसके लिए बना रहे हैं, क्या रखेंगे? आज देश की जनता जान चुकी है मोदी जी को कि वो तेल, रेल, एलआईसी और अब पूंजीपति उद्योग मित्रों को सौंपने की बारी किसान की उपज, जिससे किसान नहीं रह करके वो मजदूर बन जाए। ये तानाशाही पूर्वक रवैया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का और मोदी जी की सरकार का है। इसके खिलाफ पूरे देश में और राजस्थान प्रदेश में पूरी तरीके से आक्रोश है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। राहुल गांधी जी ने जब हुंकार भरी थी तो भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन नहीं हुआ था। आज भी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारा राजस्थान प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता किसान के लिए खड़ा है। उसका दिन और रात कभी भी हो, उसका साथ देने के लिए तैयार है। ये जो चीजें हैं वो पूरे देश की जनता जान चुकी है कि मोदी जी एक दिन भी मीडिया से रूबरू होकर के अगर आपका सवाल ले लें तो आप हमें बता देना कि आज हमारा सवाल ले लिया। 1 वे ट्रैफिक है, 2 वे ट्रैफिक नहीं है।
केवल वोट लेने के लिए टू वे है। जिस दिन वोट लेना हो मोदी जी वोट लेते हैं, उसके बाद में वन वे चलता है। कभी भी संवाद वो न मीडिया से करेंगे न किसान से करेंगे। मन की बात कहते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। मन बेईमान हो सकता है, लेकिन काम के लिए प्रधानमंत्री चुना था, न कि केवल मन की बातें करने के लिए और ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा करके अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए। धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी जो बात आप कह रहे हैं, आप उसकी टेक्निकल बात पे समझे नहीं। जब तक वो कानून आप वापस, जब तक वो कानून आप पार्लियामेंट में जब नया बिल लाएंगे तो अपने आप पुराना वाला बिल जो एनल्ड हो जाता है। मतलब पार्लियामेंट नहीं, संशोधन में भी उसका प्रारूप बिल को दोबारा पास कराना पड़ता। तो वो कानून तो विड्रे हो गया ना, उसके प्रोविजन भले आप उसमें ले लीजिए, लेकिन आपको वो कानून को वापस लेके, पहले आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री जो प्रैक्टिस होती है कि उसको उन्होंने रिपील किया और इसके बाद वो नया बिल ये हम पेश कर रहे हैं संशोधन के साथ, ये कहा जाता। तो वही ये पार्लियामेंट में बिल को पास कराने में जो है आनाकानी कर रहे हैं। इनका ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से लिख के, बोल के, कैबिनेट से करके दे दें, उसकी बाद में कोई, जब तक उस पर कानूनी अमली जामा नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक अफसर उसको सुनेगा। कोई भी कानून 100 साल के लिए बनता है। कोई कानून जो है ऐसा थोड़ा कि 1 साल 2 साल के लिए बना, एक बार कानून जो बन गया वो चलता। इसलिए इसको कानूनी जामा जब तक नहीं पहनाया जाएगा तब तक वो बात नीचे लागू नहीं होगी। ये बात किसान और किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं। इसलिए उस जो भी बिल है उनको रिपील करके उनकी जगह संशोधित बिल जिसमें किसानों की मांगे शामिल हो वो लाने चाहिए। ये टेक्निकल बात मैं कह रहा हूँ।